हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से ऑनलाइन प्रोवाइडिंग पोर्टल स्टार ट्यूटोरियल बाय दीपक विश्वकर्मा। मैं आशा करता हूं कि आप एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें आपके 8 वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। इस सीरीज का आज 9वां पार्ट हम स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसमें हम लोग एक छोटा सा पार्ट पढ़ते हैं, इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब के बारे में जरा सीखा जाए। तो आज की हेडिंग हम लोग बनाते हैं प्रतिबिंब, इमेज क्या होता है जरा लिखा जाए। तो ये हम लोग लिख रहे हैं हेडिंग प्रतिबिंब। इमेज कहते हैं इसको हम लोग। प्रतिबिंब क्या होता है, तो इसको किताब में देखेंगे तो ये एक अपीयरेंस है। जब हम लोग दर्पण में देखते हैं तो वही जो हमको फील हो रहा है, या पानी ओनी में आप अपना चेहरा देखिए, या कहीं आप चेहरा अपना देख रहे हैं, तो जो हमको फील हो रहा है वही आपका इमेज है। लेकिन इससे बात कम क्लियर हो रही है। हम लोग प्रॉपर डिफिनीशन अगर इसका देना चाहें तो क्या दिया जाएगा। तो इमेज के लिए आप एकदम एग्जैक्ट डिफिनीशन याद रखिए जो हर जगह आपको काम देगा। क्या याद रखेंगे भाई, कि जहां पर दो या दो से ज्यादा रे ऑफ लाइट मिल रही हैं, काट रही हैं एक दूसरे को, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इमेज कह देते हैं। परिभाषा हम लिख रहे हैं, क्या कहा गया भाई, कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन, दोनों बात इसी में लिख दे रहे हैं भाई, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती है, या एक और, कि कभी काल ऐसा लगता है कि प्रकाश की किरण किसी बिंदु से आ रहा है या किसी बिंदु की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रहा है, तो हम लोग कह देंगे या मिलती हुई प्रतीत होती है। आती हुई प्रतीत होती है ऐसा भी कह सकते हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, कामा प्रतिबिंब कहलाता है। ये एकदम एग्जैक्ट डिफिनीशन है। इससे हम लोगों का आगे रे डायग्राम पढ़ना है, तो रे डायग्राम बना लेंगे अच्छे से। प्रतिबिंब कहलाता है जहां पर दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद मिल रही हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती है, या आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जरा डिफिनीशन को आप नोट करिए। अब हम लोग डिस्कशन कर लें कितने तरीके का होता है, प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में सीखा जाए। इसको आप नोट करिए। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमेज, प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में जरा सीखा जाए। टाइप्स ऑफ इमेज, तो हम लोग कहेंगे कि प्रतिबिंब दो तरीके का होता है। ये कौन कौन सा, एक है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक शब्द का मतलब जो सही सही हो रहा है, जो सही सही मिल रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा है आपका आभासी प्रतिबिंब। सेकंड पॉइंट कौन सा, आभासी प्रतिबिंब।
आभासी, पहले हेडिंग हम लोग लिखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, जरा इसके बारे में सीखा। तो फर्स्ट हेडिंग वास्तविक प्रतिबिंब, इसको हम लोग सीखते हैं। परिभाषा इस बार हम लिख दे रहे हैं, पहले एक बार आप समझ लीजिए, फिर परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाना है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या कहेंगे इसको हम लोग इसको बोलेंगे रियल इमेज, रियल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद जहां पर किरणें मिल रही या मिलती हुई प्रतीत होती वही प्रतिबिंब है। अब कहीं पर सही सही मिल जाएगा तो वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा, कहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही या आती हुई प्रतीत हो रही वो आपका आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। तो फर्स्ट हेडिंग हम लोग लिखे हैं वास्तविक प्रतिबिंब, परिभाषा इसका हम लिख दे रहे हैं। देखिए परिभाषा जो भी आपको बताया गया वही लिख दिया गया कि जहां पर दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही हैं, सही से एक्चुअली मीट कर रही हैं, उस पॉइंट पर आपका इमेज बनेगा, और उस इमेज को हम लोग क्या नाम देंगे, उसको कह देंगे वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग, ये डिफिनेशन आप नोट करिए, एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग ये रे डायग्राम से समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को। तो ये अवतल दर्पण है और इसमें ये मुख्य अक्ष और ये ध्रुव और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई प्रकाश की किरण मान लीजिए ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर चल गई तो इसका परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद ये कहां से जाएगी, फोकस से। एक प्रकाश की किरण और हम लोग ले रहे हैं, लीजिए ये भी समांतर ही जा रही है, तो ये कैसे जाएगी, ये भी आपकी फोकस से जाएगी, फोकस इसका यही होगा। अब हम लोग देखें कि ये परावर्तन के बाद कहाँ काट रही है, तो ये परावर्तन, ऐसे प्रकाश की किरण आई, इसका परावर्तन हुआ, यहाँ काटी फोकस पर, ये प्रकाश की किरण आई, ये भी इसका परावर्तन हुआ, यहाँ काटी फोकस पर। तो जहां दोनों मिली हैं वही आपका क्या हो जाएगा, इमेज, मतलब इसका इमेज यहीं कहीं बन रहा है, कहां पर, फोकस पर। यही इस पॉइंट को हम लोग फोकस पढ़े थे, तो फोकस पर इसका इमेज बन जा रहा है। और ये पूछा जाए कि क्या ये सही सही मिल रही है, तो हम लोग कहेंगे हाँ ये वास्तव में मिल रही है, अवास्तव में मिल रही है, तो ये कैसा प्रतिबिंब होगा, ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा। बात आप समझ गए होंगे, तो इसको आप नोट करिए। अगला लिखा जाए आपका आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। ये दूसरा परिभाषा देखिए, आभासी प्रतिबिंब का लिखा गया, इसमें भी वही प्रतिबिंब जहां दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, या कह दिया जाए कि सही सही मिल रही हैं, वही प्रतिबिंब होता है। तो जो सही सही मिल रहे हैं वास्तविक, और जो मिलती हुई प्रतीत हो रही है या आती हुई प्रतीत हो रही, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आभासी। देखिए परिभाषा लिखा गया, जहां दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती है या कहीं कहीं किताब में आती हुई प्रतीत होती हैं, तो बात एक ही है। उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, उसी को कह देते हैं आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज कहा जाता है। और अगर हम इसके रे डायग्राम की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो लीजिए वही अवतल दर्पण ही ले लिया जा रहा है, ये आपका अवतल दर्पण, और ये मुख्य अक्ष हो गया, और यहाँ पर इसका पड़ रहा है फोकस। कोई वस्तु रखा गया फोकस के अंदर ऐसे, तो एक प्रकाश की किरण हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर ले रहे हैं, और मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण चलती है हमेशा और हमेशा फोकस से होकर जाती है। ये फोकस की परिभाषा भी सीखी गई। दूसरी प्रकाश की किरण हम पास करवा दे रहे हैं, मान लीजिए इसके पोल से, ये ध्रुव से पास करवा दे रहे हैं, तो ये ध्रुव से गई, और ध्रुव से जाने वाली प्रकाश की किरण जितने कोण पर गई है उतने कोण पर वापस आ जाएगी। अब हम लोग कहें कि ये दोनों पीछे बढ़ाने पर कहीं मिलेगा, तो हम लोग कहेंगे पीछे बढ़ाने पर ये कहीं नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ा चेक किया जाए, आगे बढ़ाया गया तो ये देखिए, ये जाकर के यहाँ कहीं इस तरीके से ये मिलता हुआ लग रहा है। तो प्रकाश की किरण ये ऐसे गई समांतर, ऐसे वापस आ गई, ऐसे गई, ऐसे वापस आ गई, इधर कोई प्रकाश की किरण नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी इसको पीछे बढ़ा चेक कर रहे हैं कि कहीं काट तो नहीं रही है, तो हम लोग पीछे बढ़ाएं तो ये यहाँ काट रही है, और हम लोग कहे हैं कि जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है या आती हुई प्रतीत होती है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, इमेज। तो इस वस्तु का इमेज ये बन गया आपका। और पूछा जाए कि इसका नेचर क्या है, किस तरीके की इमेज है, तो हम लोग कहेंगे ये
आभासी प्रतिबिंब है, वर्चुअल इमेज है। ये एग्जांपल आप नोट कर लीजिए। अब वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के बारे में दो छोटे छोटे पॉइंट हैं, जरा उसको भी हम लोग नोट करते हैं। पहले बोर्ड को जो लिखा गया बोर्ड पर उसको इरेज किया जाए। आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब से रिलेटेड दो छोटे छोटे पॉइंट, कि अगर आभासी प्रतिबिंब कहीं बन रहा है, आभासी, तो ये हमेशा और हमेशा कैसा पाया जाएगा? ये हमेशा और हमेशा सीधा पाया जाएगा। अच्छा, उल्टा भी सही है इसका, कि सीधा है कहीं तो ये हम लोग कह देंगे ये कैसा है? आभासी। याद रहेगा, आभासी हमेशा सीधा होता है, सीधा हमेशा आभासी रहेगा। और दूसरी बात कि आभासी प्रतिबिंब को ये केवल हम लोग फील करते हैं। जैसे समतल दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हैं तो दिखेगा, कोई वास्तव में वहां कोई चीजें नहीं होंगी, या हमारे जैसा कोई दर्पण के पीछे या दर्पण में नहीं है, वो खाली दर्पण के अंदर हमको फील हो रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे यह पर्दे पर, या पूरी बात लिख दिया जाए, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। जो आभासी प्रतिबिंब है वो हमेशा और हमेशा सीधा होगा, और इसको हम लोग किसी पर्दे पर नहीं बना सकते, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी वही बात की जाए वास्तविक प्रतिबिंब की, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा, वास्तविक जो होगा ये हमेशा और हमेशा उल्टा, या दूसरी बात भी सही है, उल्टा अगर है तो ये वास्तविक होगा। डबल हेडेड एरो लगा दे रहे हैं, डबल हेडेड। आभासी है तो सीधा, सीधा है तो आभासी, वास्तविक है तो उल्टा, उल्टा है तो वास्तविक। और इसके बारे में एक पॉइंट और, कि इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। किया जा सकता है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था इमेज के बारे में, जिसको हम लोग ये सीख गए हैं कि आभासी प्रतिबिंब होगा कि जहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, या जहां से प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं, उसी को हम लोग कैसा कह देंगे? आभासी प्रतिबिंब कह देंगे। और जहां पर सही सही मिल रही है प्रकाश की किरणें, उसको हम लोग क्या कह देंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कह देंगे। और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, या उल्टा हमेशा वास्तविक होता है, और इसको पर्दे पर, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर हम लोग नहीं बना सकते हैं, और इसको हम लोग, सॉरी उल्टा बोल गए, इसको पर्दे पर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, और इसको हम लोग पर्दे पर नहीं बना सकते हैं। आभासी वाले को वास्तविक को बनाया जा सकता है, आभासी वाले को नहीं बनाया जा सकता है। तो इतनी चीजों को आप अपने नोट्स में ऐड करिए। बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट 10 में पढ़ते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, गोली दर्पण द्वारा इमेज कैसे फॉर्म करता है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।